परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके, उन्हें पुकारो जबकि वो पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए। एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला। धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची, बेईमान और व्यभिचारी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, आमदनी का 10वां आपको देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर ये कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, ये लिखा है, जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा। जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
विश्वास रखो, डरो नहीं, मेरे पीछे आओ। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्षित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाभ? धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते। जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता है तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्गदूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा। धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तुम आज्ञाएं तो जानते हो। अनंत जीवन पाने के लिए व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, अपने माता पिता का आदर करना। अगर किसी के पास 2 कमीजें हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बांटे। किसी से भी जबरन धन मत लो। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो और न किसी पर झूठा दोष लगाओ। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। उधार देकर वापसी की आशा न रखो। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु, दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है।